आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जिसका एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। कि रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली अगर हम देखें तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ए होता है। अब इसी चीज़ को पॉलिनोमियल के केस में हम कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे डिविडेंड को क्या कंसिडर कर लें, एफ एक्स कंसिडर करते हैं। एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम डिवीजर की बात करते हैं, डिवीजर को हम एक्स माइनस ए कंसिडर कर लेते हैं जो एक पॉलिनोमियल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कोशिएंट आ जाएगा, कोशिएंट को मान लेते हैं कि एक अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स आ रहा है। और अल्टीमेटली जो लास्ट में आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को आर एक्स हम कंसिडर कर लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो मेरा अपना कंसर्न है कि जब इसको हम क्या अरेंज करके एक्चुअल डिवीजन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम ये जानते हैं कि डिवीजर यहाँ पे होता है एक्स माइनस ए, और यहाँ पे आपका जो होता है वो डिविडेंट होता है, यहाँ पे आपका कोशिएंट हो गया, और फाइनली जो ये वाला वैल्यू होता है आपका क्या होता है, रिमाइंडर जो आर एक्स हो गया। ठीक है, हो गया। लेकिन मेरा अपना कंसर्न क्या है कि जब एफ एक्स को कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, और हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी कि डिवीजन किए बिना हमको क्या चीज़ का वैल्यू पता करना है, रिमाइंडर का वैल्यू पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम इसको अगर अरेंज करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई जी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू आर एक्स हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमको इसका क्या समझना पड़ेगा, डिग्री का केस समझिए। अब डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल में, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं कि मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो ये डिग्री किसको बताता है, वेरिएबल के पावर को के बारे में बताता है। कि जो टर्म्स होते हैं वहाँ पे वेरिएबल की पावर के बारे में ये डिग्री स्टेट करता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों ना कहीं इसका इस्तेमाल है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली बात एक बार बताओ कि यहाँ पे आपको डिवीजर दिखाई दे रहा है। इस डिवीजर में जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो कितना, 1, यानी कि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। हमेशा याद रखना कि पॉलिनोमियल के केस में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है ना, उस रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवीजर के डिग्री से छोटा होता है। तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर एक्स पे हम ये देख रहे हैं कि डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि हमने ये देखा कि आर एक्स में जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो वो डिग्री 0 हो गया। जैसे ही डिग्री 0 हो गया ना, तो आर एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5। अगर 5 को x के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 ही होगा। तो अल्टीमेटली वो क्या दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू दिया कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब मेरा अपना कंसर्न क्या है कि आप सोचो कि आपको किसका वैल्यू पता करना है, आर एक्स का वैल्यू पता करना है रिमाइंडर में। तो आप इस पूरे टर्म्स को 0 के बराबर कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कि इस पूरे टर्म्स को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो 0 को इक्वल करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप x माइनस ए को 0 कर दो, और नहीं तो दूसरा केस में क्या कर सकते हो, जी एक्स को इक्वल कर दो 0। बट जी एक्स के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पता रहेगा, केवल x माइनस ए, जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवीजर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही हम x को 0 से इक्वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू a हो जाएगा। तो मेरा अपना कर्तव्य क्या है, मेरा अपना कर्तव्य है कि जैसे ही इस a का वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल में, मतलब इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि दैट इज x माइनस ए इंटू जी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होगा तो हम आर एक्स नहीं लिखने जा रहे हैं, केवल आर लिख दे रहे हैं। आर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो आप एक बात बताओ कि हमने क्या किया, एक्स के जगह पे 0 रखा, तो यानी कि एफ ए का वैल्यू रखना चाह रहे हैं। जैसे ही एफ ए का वैल्यू हमने रखा तो यहाँ पे ए माइनस ए होगा, थोड़ा सा इसको मेरेज कर दे रहे हैं, ओके, ए होगा। और ए माइनस ए को अब कहीं ना कहीं जी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो गया कि नहीं। तो मेरा अपना कर्तव्य क्या होता है, एफ ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर का वैल्यू हो गया। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि एक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ है। मान लो कि वो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x। एक क्वेश्चन हम लेके जा रहे हैं, उसमें रिमाइंडर आपको पता करना है, प्लस 5x
प्लस 6। एक सिंपल सी बात है कि एक पॉलिनोमियल को हमने कंसिडर किया, इतना बात समझ में आ गया। एक दूसरे पॉलिनोमियल को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ डिवीजर। ये एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, डिविडेंड की बात कर रहे हैं। दूसरा हम डिवीजर की बात कर रहे हैं और वो डिवीजर हम कंसिडर कर लेते हैं x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए कंसिडर कर लिया। तो मैंने क्या बोला था कि इसी डिवीजर को किससे इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस यहाँ पे आप देख पा रहे हो किससे इक्वेट किया हमने, जीरो से इक्वेट किया। किसका वैल्यू पता करने के लिए, एक्स का वैल्यू पता करने के लिए। जैसे ही इसको आप जीरो से इक्वेट करते हो तो कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा था जब मैंने इसको स्टेट किया था तो रिमाइंडर का वैल्यू किसके बराबर आया था, आर रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर का वैल्यू एफ ए के बराबर आया था कि नहीं। तो कभी भी एक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हो और एक डिवीजर एक्स, एक दूसरा पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए दिया हो, तो एक्स माइनस ए से जब भी एफ एक्स को आप डिवाइड करेंगे तो आप इस डिवीजर को जीरो से इक्वेट कर लेना, और जीरो से इक्वेट करने के बाद आपको एक्स का वैल्यू पता चलेगा। और वहीं एक्स का वैल्यू आप किस में रख लोगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में रख लोगे जो कि डिविडेंड है। तो हम किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए। समझ में आया बात। और एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो एफ ए का मतलब ये हो जाएगा कि पहले एफ एक्स हम लिख लेते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, दैट इज एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, एफ ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं। और सॉरी, यहाँ पे एफ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स माइनस टू हो गया। वो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है, बट अब क्लियर कर लेना। मान लो कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या पुट कर रहे हैं, x के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं f2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f2 का वैल्यू हमें पता करना है। तो f2, और f2 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, मेरे रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू आप 2 पुट कर लो तो 2 का पावर 3 प्लस 3, और अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, इसका 12 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 36 हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या देखा, f2 का वैल्यू पता किया, और f2 कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। और इसके पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो ये वाला वैल्यू कांस्टेंट ही था। क्यों, क्योंकि डिग्री वाला केस मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।